बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की एक वबा फैली हुई है। मैंने कल बात की थी इस पे कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाले सेक्टर्स हैं उसमें एजुकेशन सेक्टर सबसे सर फहरिस्त है। तो मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो कि स्वीडन में होते हैं। उनसे रात मेरी एक बहस चल रही थी, एक बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि एजुकेशन तालीमी इदारे जो थे वो हर जगह पे बंद हैं, इवन स्वीडन में भी बंद हैं। तो मेरी कल की बात को वो डिनाई कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कोविड-19 एग्ज़िस्ट नहीं करता, ये एग्ज़िस्ट करता है और इफ़ेक्ट कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात ये है कि हम इस चीज़ से इनकार नहीं करते। बीमारियां आए दिन एक कोई नई बीमारी निकली होती है। पहले आपका डेंगू था, मलेरिया था, उसके बाद फिर आपका कोविड आया। तो अल्लाह जाने आगे और कितनी बीमारियां आती रहेंगी। बीमारियों से लड़ना है। जब डेंगू आया, कोविड से ज़्यादा लोगों की जानें गई, क्या स्कूल बंद हुए? नहीं हुए। मलेरिया से हर साल लोग मरते हैं। इवन ये WHO की अपनी रिपोर्ट है कि फ़्लू से हर साल अमेरिका में और पूरी दुनिया में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा अफराद जो है वो उनकी डेथ्स होती हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का फ़िगर देखें तो ये तकरीबन 8-9 माह में इस फिगर को टच नहीं किया कोविड से जो डेथ्स हुई हैं। तो फिर क्यों कोविड को इतनी हवा दी जा रही है? क्यों कोविड को इतना फोकस किया जा रहा है पूरी दुनिया में, और जिससे पूरी दुनिया में एक इफ़ेक्ट आ रहा है, फाइनेंशियली भी आ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो एजुकेशन का हो रहा है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने फरमाई, उन्होंने ये कहा कि स्वीडन में भी स्कूल्स बंद हैं, बाहर के ममालिक में भी स्कूल्स बंद हैं। तो पाकिस्तान में अगर स्कूल बंद हो गए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल सही कहा आपने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्वीडन की जो मुआशरा है वो अवेयर्ड है, वेल अवेयर्ड है। उनको पता है कि उन्होंने अपने बच्चों की तालीम का हर्ज नहीं होने देना है। उनके पास ऑल्टरनेटिव वेज़ हैं, ऑल्टरनेट तरीक़ाकार है एजुकेशन का। वो घर बैठे भी अपना हर्ज नहीं होने देते। इसके बाद बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर स्कूल बंद हैं तो कोई मसला नहीं है। उनके अपने घरों में ऐसे इंतज़ामात मौजूद होते हैं जो कि वो बच्चों की तालीम प्रॉपर ऑनलाइन डिफरेंट तरीक़ों से करवा सकते हैं। पाकिस्तान में इस सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान में हमने पिछले 6 माह में देखा, जब स्कूल बंद थे, हमारे यहाँ पे बग़ैर विदाउट एग्ज़ाम्स के लोगों को पास किया गया, प्रमोट किया गया, जो कि ना किसी कानून में लिखा हुआ है, ना किसी तालीमी बोर्ड के कानून में ये चीज़ मौजूद थी, जबकि यहाँ पे हुआ। और ख़ुद WHO इस चीज़ को मान रहा है कि पाकिस्तान में जो इसकी इंटेंसिटी है, जो इसकी डेथ्स की रेशो है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। फिर तीसरी चीज़, चलें हम इस चीज़ को भी छोड़ देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर बाहर के ममालिक में सऊदी अरब हो गया, या अमेरिका, UK हो गया, स्वीडन हो गया, ये बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर लॉकडाउन है तो वो कंप्लीट लॉकडाउन है। अगर मॉल्स खुले हैं तो एक लिमिटेड टाइम के लिए विद लिमिटेड SOPs। उसके बाद जो चीज़ें उन्होंने ओपन की हुई हैं उसमें प्रॉपर SOPs को फॉलो किया जा रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कौन सा ऐसा सेक्टर है इस वक्त पाकिस्तान में? हम डेली न्यूज़ में सुनते हैं जी, NCOC की रिपोर्ट आई है जी, पाकिस्तान में तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है केसेस में। तो एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि हमारे जो थिएटर्स हैं वो सारी रात चलते थे। पुलिस बाहर खड़ी होकर उनको प्रोटेक्ट कर रही होती थी। सारी रात हमारा थिएटर चलता है जिसमें फुल रश होता है, कोई SOP का ख्याल नहीं होता। वो ज़रूरी है, हमारे माशरे के लिए थिएटर ज़रूरी है, इसलिए हम थिएटर में जाके उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उससे लोगों का रोज़गार है। फिर हम शॉपिंग मॉल्स कहा जाता है जी 6 बजे 8 बजे बंद करें, हम बंद नहीं कर सकते। क्यों? लोगों का रोज़गार है, क्योंकि कोरोना यहाँ तो है ही नहीं। उसके बाद कहा जाता है जी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में ख़्याल रखें, SOPs का ख्याल करें। हर तबका, लेबर तबके से लेकर आपका एलीट तबका, हर तबका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा होता है। और जो आपने ये मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं स्पेशली लाहौर में, उसमें तो आपका हर किस्म के, हर क्लास के लोग सफ़र कर रहे होते हैं। उसमें भी आप चेक कर लें कि कोई इवन मास्क नहीं पहना होता किसी ने। चलें जी, यहाँ पे भी कोरोना का कोई ख़दशा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना का ख़दशा जो है वो स्कूल्स में, एजुकेशन में है। क्यों?
इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना किसी हुक्मरान के पास है, ना किसी ब्यूरोक्रेट के पास है, ना ही किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास है जो कि इन मैटर्स को देख रहे हैं। इवन यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, अभी मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि जी 40 मिलियन जो आपके यहाँ पे बच्चे हैं वो इस चीज़ से इफ़ेक्ट होंगे। अब यूनिसेफ को भी छोड़ दें आप, हम इस पे एतबार ही नहीं करते हैं। WHO ने खुद, और आपके जो यूनाइटेड नेशंस में ये बात बाकायदा हुई है कि उन्होंने कहा है कि जी किसी भी सूरत में स्कूल्स बंद नहीं होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड आप न्यूज़ उठा के चेक कर लें, वो ख़ुद कह रहे हैं। तो वो तो अपने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को लेके चल रहे हैं, उनको तो कोई इशू नहीं है। पिसेंगे हम जैसे पसमानदा ममालिक जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं है, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग बॉदर नहीं कर रहे हैं। आज स्कूल बंद हुए हैं, दूसरा हफ्ता चल रहा है, आप देख लें घरों में कितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स पे रश, पार्क्स में रश, आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ में रश, बच्चे अपने पिकनिक मनाने गए हुए हैं। ये उनका पीक टाइम होता है स्टडी का, बिफोर एग्ज़ाम, इनके जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, ये वो डेज चल रहे हैं। लेकिन आज अब कोई ख्याल नहीं, गुमान यही किया जा रहा है इस साल भी कि विदाउट एग्ज़ाम्स के बच्चे पास हो जाएंगे। तो सर ये चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो हमें तनकीद करना और तनकीद ना सुनने की आदत तो है, लेकिन हम में से सब कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। कोई इस चीज़ में नहीं देखता कि ये चीज़ें आखिर जा कहाँ रही हैं, इसका एंड कहाँ पे होगा, ये चीज़ें कहाँ जाके रुकेंगी। तो इन चीज़ों के बारे में हमें देखना चाहिए। जो लोग तो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, उनको अपने सराउंडिंग में ये चीज़ें देख के बिल्कुल एहसास नहीं होता कि दूसरे ममालिक में जो कि अभी डेवलप्ड नहीं हैं, जो पसमानदा ममालिक है, उनमें क्या कंडीशन चल रही है। इस लॉकडाउन के अंदर एक रिपोर्ट आई, एक ये ऑफिशियल पुलिस की रिपोर्ट थी जो कि पब्लिक हुई DIG ऑफिस से। वो ये हुई कि ड्यूरिंग द प्रीवियस लास्ट 6 मंथ के जो लॉकडाउन था उसके अंदर चोरी, डकैती, वारदातें ज़्यादा हुई। मेजॉरिटी जो पकड़े गए हैं वो आपके कॉलेजेस के लड़के थे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के बिगड़े हुए लड़के थे। क्यों थे? जब आपके पास करने को कुछ नहीं है। फिर लॉकडाउन की वजह से जब फाइनेंशियल आपके हालात ख़राब हुए, जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपके पास एक रास्ता है, आपका क्राइम रेशो बढ़ा है, आपका साइबर क्राइम बढ़ा है। क्योंकि पहले जो लोग मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते थे, स्कूल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आप मोबाइल लेके दें बच्चों को ताकि बच्चे पढ़ें। आप यूट्यूब पे कोई अपना लेक्चर सुन लें, 10 उसके अंदर एड्स आते हैं, और एड्स भी ऐसे एड्स आते हैं, वल्गर टाइप के एड्स आते हैं जो आप अपने बच्चों को दिखा ही नहीं सकते, लेकिन मजबूर है, देखने पड़ते हैं। तो सर ये वो बारीक चीज़ें हैं जो आप लोग और हम लोग इस चीज़ से आंखें चुराते हैं, हम लोग नज़र बंद कर लेते हैं। आज हमारा 5-7 साल का बच्चा भी ये जान रहा है कि इन एड्स में क्या है। उन एड्स में क्या होता है जी, हम जिन्स परस्ती, उसकी एड्स दी जाती हैं, उसके बाद आपके वल्गर एड्स होते हैं, और तमाम ये वेस्ट के ऐड होते हैं। तो फिर आप बताएं ना कि इसके पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही है। यहाँ तक कि मैं ख़ुद अगर डेली सूरह रहमान की तिलावत यूट्यूब पे लगाता हूँ तो मुझे उसमें 3 एड्स मिलते हैं, जिसमें 2 सॉन्ग्स होते हैं और एक यही जो मैंने आपसे ऐप कहा कि डिफरेंट, जहाँ पे लड़के और लड़कियों के मिलने की बातें हो रही होती हैं, उनके नंबर्स की बातें, ऐसे जो डिफरेंट बाहर के ऐप्स हैं उनके एड्स आ रहे होते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हम जो लोग सही चीज़ देखना भी चाह रहे हैं तो ये जानबूझ के हमें गलत चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं आज। और फिर आपके WHO, एक और बात, WHO ये कह रहा है कि ये इसके साथ हमें चलना पड़ेगा। डेंगू आया, 4-5 साल हो गए, ख़त्म नहीं हुआ, हमने उसके साथ एडजस्ट किया, सेफ्टी मेजर्स लिए। इसी तरह कोरोना आया, इसको 1-1.5 साल हो गया, चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अपनी शेड्यूल बना लिया, उसके साथ उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। अब चाइना की मिसाल देना, चाइना में कौन से स्कूल बंद हैं इस वक्त, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो ये चीज़ें हम लोग अपने ऊपर ख़ुद मुसल्लत करके बैठे हुए हैं, और जो चीज़ हमारे लिए सॉफ्ट टारगेट होती है हम उसको बंद कर देते हैं। जो चीज़ जड़ होती है ना, बेसिकली तालीम और लिटरेसी रेट किसी भी मुल्क का, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस मुल्क का नौजवान, उस मुल्क के लोग बाशऊर होंगे, वो मुल्क तरक्की करेगा। जब आपका लिटरेसी रेट ही नीचे आना शुरू हो जाएगा, आपकी नाखवानगी बढ़ जाएगी, आपके क्राइम्स बढ़ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको लैप्स करेंगे।
अब इन दिनों में कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो गवर्नमेंट ने प्लान की है, जो घर बिठाए हैं बच्चे उनके लिए, या पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा सेशन किया है, कोई ओरिएंटेशन की है? कुछ भी नहीं किया। इनका क्या है, ये जो मिनिस्टर्स का क्या है, ये 5 साल के लिए आए हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सब कुछ इनका बाहर पड़ा हुआ है, आए हैं, अपना टेन्योर पूरा किया, अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने चले जाना है वापस। इनके अपने बच्चे तो बाहर के ममालिक में पढ़ रहे हैं, इनको क्या टेंशन है किसी गरीब के बच्चे की, कि जो बेचारा मेहनत मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाने के लिए फ़ीसें दे रहा है, पैसे दे रहा है, और इसी लॉकडाउन की वजह से उसका बच्चा बिगड़ जाएगा या तालीम से दूर हो जाएगा। तो सर ये चीज़ें ऐसे नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों के दिमाग में किसी के में कोई डाउट है तो इन चीज़ों को एक दफ़ा सोचें। हर पर्सनल रंजिश से, अपनी ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक दफ़ा ये चीज़ सोचें। हम बीइंग एजुकेशनिस्ट हम ये चीज़ नहीं कह रहे कि हम जस्ट ये काम फ़ीसों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें सीरियसली मतलब अपने घर में भी अगर हम देखते हैं तो हमारे बच्चे भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। हम जितना मर्ज़ी उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड कर दें, बट जो रेगुलर आपकी एक रूटीन बनी होती है, बच्चा पढ़ाई करता है, वो चीज़ नहीं हो पा रही है और इसका सरासर नुकसान हो रहा है। और इसलिए हम इस बारे में रोज़ बात करते हैं कि हो सकता है कि हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ का एहसास हो जाए, किसी तरीके से वो इस चीज़ को अलाउ कर दे। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, मुझे किसी ने बताया, मेरे एक दोस्त ने, कि मैंने आपको जैसे मिसाल दी थिएटर की, थिएटर में बच्चा जाए, बूढ़ा जाए, उसको प्रोटोकॉल के साथ, बाहर पुलिस खड़ी प्रोटेक्ट कर रही है उनको कि जी यहाँ पे थिएटर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बच्चा जाए, बड़ा जाए, उसको टिकट दे के अंदर उसको वहाँ पे स्टेज की एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए परमिशन मिल जाती है। इसके बदले एक बच्चा कुरान लेकर, एक बच्चा किताब लेकर एक उस्ताद के पास जाता है कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है ऑनलाइन, आप मुझे बता दें, और इसी असना में उस इदारे पर पुलिस का रेड हो जाता है, छापा पड़ जाता है, और पुलिस उस इदारे को भी सील कर देती है और उस इदारे के मालिक से पैसे लेकर अपनी जेब भी गर्म करती है। तो उसका ये कसूर है कि वो इल्म हासिल करने जा रहे हैं, और उस थिएटर में जो लोग जा रहे हैं, जो बाकी ऐसी पब्लिक एक्टिव जगह पर जा रहे हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन हमें ये एहसास ज़रूर होगा कि हम लोगों ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन अफसोस कि उस वक़्त हमारे पास इसका